तब आपका हाल कैसा रहेगा, ये सिर्फ और सिर्फ जिनके साथ हुआ है सिर्फ वो ही समझ सकते हैं. Nimput lah pun kan, nimput lah pun kan ada. Put lah, kabar kan? Put lah. Sabung apa dai Daingo. Achingo. Daingo. Putlah hasalka. Anu renda. Terina khakle ruan. Ang tina. Dah ang tin. Aci. Au. Ai. और थाना जा? बेंग थाना जा? बेंग थाना जा क्या? बेंग थाना जा? हाँ? बेंग थाना? बुन्नोग ना बुद्धि बर्दार सुचंग बायु. और चंग दा? बेंग थाना जा क्या? बेंग थाना? बेंग थाना? बेंग नो? बेंग नो? नो. आची. सभी को नमस्ते मेरी तरफ से. मैं हूँ त्रिपुरा से और मेरा नाम है कुंते देरुमा. दोस्तों, मैं आज आप लोगों को मेरी लाइफ की एक स्टोरी बताने जा रही हूँ जो कि सच्चाई है. मैं कॉकब्रॉक से नहीं बोल रही हूँ इसलिए क्योंकि जो भी लोग जो अलग अलग के भाषाएं बोलते हैं, जिनको समझ में आते हैं हिंदी भाषा, जो कि सबसे ज़्यादा लोग समझते हैं हमारे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो सारे जगहों से. तो मेरी कहानी ये है कि मैं एक डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम हूँ और मैं बहुत ही छोटी सी गांव से बिलोंग करती हूँ और मेरे गांव का नाम है सुभाष चंद्र पारा. यहाँ पर गांव का नाम ज़्यादातर बंगाली भाषाओं से लिखा जाता है और हमारे यहाँ पारा मतलब कामी, और इसको हमारे यहाँ बंगाली भाषा से पारा ही बोलते हैं. हम तो हमारे भाषा में कामी बोलते हैं. मेरी शादी 2018 में हुई थी, जनवरी की 22 तारीख को, और मेरी शादी मेरे डिस्ट्रिक्ट में ही हुई थी जो कि सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट में है. और मेरी घर और मेरे हस्बैंड का घर जो है उस वहाँ का रास्ता जाने में सिर्फ आधा घंटा ही लगता है. अभी मेरी शादी को 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं और मैं ये बताने जा रही हूँ कि मैं एक बेटी की माँ हूँ अभी, और मेरी बेटी को मतलब 2 साल हो गए हैं, उसका उम्र अभी 2 साल पूरा हुआ है. जून की 22 तारीख को ही 2 साल पूरा हो गए. और मेरी बेटी को मैं ये बताने जा रही हूँ कि आप लोगों को, जब मेरी शादी हुई थी तब क्या हुआ था. मेरी शादी हुई थी तब मेरा उम्र सिर्फ 19 साल था और मेरा और मेरे हस्बैंड का एज बहुत ही ज़्यादा गैप था. मेरा और मेरे हस्बैंड का गैप 16 इयर्स तक का है और उन्होंने बताया था कि उनका एज मतलब हमारे और उनके बीच 10 इयर्स का फ़र्क रहेगा. मतलब ऐसा, मतलब उन्होंने झूठ बोला था कि उसको ठीक तरह से याद नहीं है क्योंकि हमारा पहले
फ़ोन पे बात हुई थी और मेरा और मेरे हस्बैंड का रिश्ता तय हुआ था हमारे पेरेंट्स के थ्रू, जो कि उनके पेरेंट्स के थ्रू तो नहीं हुआ था। ये रिश्ता मेरे हस्बैंड ने ही आकर मेरे घर पर आकर बात रखी थी कि यहाँ मतलब उनके साथ वो लोग लेकर आए थे और उन्होंने बोला कि हम शादी रचाने के लिए आपके यहाँ पर सुना है कि एक कुंवारी बेटी है आपकी, सुंदर सी है, और बोला कि हमें बोला गया है कि जो रिश्ते वाले लोग हैं उनको मैट्रिक पास कर चुके हैं, ऐसा लड़की खोज रहे हैं कि उनके घर में ब्याह रचाने के लिए। और बोला कि लड़का शराब नहीं पीता है, बहुत ही शरीफ आदमी है और जॉब करता है। जॉब उनको ऐसे मिला कि उनके फादर के डेथ के बाद उनको जॉब मिला है और बहुत ही शरीफ इंसान है, शराब वगैरह नहीं पीता है। मतलब बहुत ही ऐसे समझाए कि मेरे पेरेंट्स को ऐसे समझा कर गए कि जो मेरे हस्बैंड के साथ आए थे वो दूसरा उसके मामा लगते हैं, वो ऐसे बता कर गए थे। वो था 2017 की हैप्पी न्यू ईयर के अगले दिन, मतलब 31 तारीख, हाँ 31 तारीख के रात को मेरे यहाँ पर कॉल आया था। मैं अगरतला में था। तब क्या हुआ था, मेरे माँ ने कॉल किया मुझे, मैंने कॉल रिसीव किया। मेरे मम्मी ने बताया कि ऐसे ऐसे लोग आए हैं और बहुत ही अच्छा दिखता है, और बोला कि शराब वगैरह नहीं पीता है, और हमने उनको तुम्हारा फ़ोटो दिखाया तो बोला कि मेरे मदर ने अब हम उनको क्या बोलेंगे, क्या तुम मिलना चाहोगे, क्या तुम बात करना चाहोगे, बहुत ही अच्छा लड़का है, ऐसा बताया। लेकिन मैंने तब मना कर दिया था मेरे मम्मी को कि नहीं, अभी तो मैं पढ़ाई कर रही हूँ। तब मैं फर्स्ट ईयर में थी, मैं फर्स्ट सेमेस्टर में थी, मैं सेकेंड सेमेस्टर में जाने वाली ऐसे ऐसे मैं पढ़ाई कर रही थी, मतलब उस जगह पे थी। फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो चुका था तब मैंने बोला कि मम्मी मैं तो अभी छोटी हूँ बहुत, और मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई है, मुझे तो अभी पढ़ाई करना है, मैं नहीं कर सकती अभी शादी, तो आप मना कर दीजिए। मैंने ऐसे बात बोल के मम्मी को कॉल कट कर दिया था। शायद मेरे माँ ने दूसरे दिन ही बता दिया होगा कि हमारे यहाँ के लोकल के जो मतलब मेरे हस्बैंड ने बोल के गए थे कि उनको मतलब कम्युनिकेशन रखने के लिए, तो मैंने माँ ने अगले दिन ही जाकर बोल दिया है कि दूसरे के थ्रू से बोल दिया कि हमारी बेटी अभी शादी नहीं करना चाहती है, और बोला कि उसको पढ़ाई करनी है अभी। तो वो हमारे यहाँ के लोकल के जो कम्युनिकेशन रखने के लिए उन लोगों को बोला गया था, शायद उन्होंने मेरे हस्बैंड को कॉल करके बोल दिया होगा, शायद तुरंत ही या फिर दूसरे दिन बोल दिया होगा कि हमारे यहाँ के जो आप लोग देख के गए थे उस बेटिया को अभी पढ़ाई करनी है, शादी करना नहीं चाहते। तो तब मेरे हस्बैंड ने ऐसा बोल दिया होगा कि अच्छा पढ़ाई करना चाहते हैं तो मैं पढ़ाऊँगी, शादी के बाद भी पढ़ाई होगी, शादी के बाद भी पढ़ाई कर सकते हैं ना लोग, उनको जाके बोल दो हम शादी के बाद भी उनकी पढ़ाई जारी रखेंगे। तो ऐसा हुआ कि शायद फिर से बात आ गई होगी मेरे माता पिता के घर पर, और मैं तो अगरतला में ही थी, मैं तो किराए के घर में रहकर कॉलेज पढ़ाई कर रही थी। तो मुझे फिर हाँ 1 वीक के बीच फिर से कॉल आया था कि मम्मी का कॉल आया था कि अभी लड़का लोग बोल रहे हैं कि तुमको शादी के बाद भी पढ़ाई करवाएंगे और तुम्हारी पढ़ाई जारी रखेंगे। तो मुझे अच्छा लगा, बोला कि तुम्हारी देखभाल करेंगे, अच्छे से रखेंगे तुमको, और घर परिवार वाले भी बहुत ही अच्छे लोग हैं, शायद माता पिता भी होंगे। मैंने तो नहीं सुना था कि मेरी माँ के थ्रू से मैंने नहीं सुना था कि उनके पिताजी नहीं है। हाँ पहले दिन उन्होंने बताया था शायद माता पिता होंगे, लेकिन वो धीरे धीरे पता चल गया था। मैं आप लोगों को मतलब अभी पूरा तरीके से बता रही हूँ क्योंकि तब की बात है, अभी पूरा मतलब गड़बड़ हो गया है, क्योंकि समझ में नहीं आता है बात कहाँ से कहाँ तक आप लोगों को मैं बताऊँ। क्योंकि मैं एक पैराग्राफ तो नहीं बोल रही हूँ आप लोगों को, पर मैं एक किताब नहीं पढ़ के सुना रही हूँ, क्योंकि मैं अब मेरी लाइफ की जर्नी जो रही है उसके बारे में आप लोगों को बता रही हूँ।
کیونکہ پہلے کیسے کیسے ہمارا ان سے ملنا ہوا تھا. تب کیا ہوا تو مجھے بھی ایسا بتایا گیا تو مجھے بھی پھٹک سے آئیڈیا آ گیا کہ اچھا یہ بات ہے، میں تو اکیلی رہ رہی ہوں، کیونکہ میں اکیلی رہتی ہوں. کم عمر میں رینٹ ہاؤس میں اکیلی رہ رہی تھی. میرے پیرنٹس کو بھی بولا تھا کہ میں روم میٹ رکھ لوں گی، کیونکہ لیکن میرے پیرنٹس نے منع کر دیا تھا کہ روم میٹ نہیں رکھیں گے، تم اکیلے رہو، آس پاس کے لوگ ہیں، پڑوسی والے لوگ ہیں تو ان کے ساتھ بات چیت کرو، ان کے ساتھ ہی رہو. پھر بھی میں کہیں نہ کہیں ڈپریشن میں تھی تب میں بھی، کیونکہ آپ ایک اچانک سے کالج پر جانے کے لیے اگرتلا جاتے ہو 12 کے بعد. 12 تک تو آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہی رہتے ہیں. پھر جب 12 کے بعد کالج پڑھنے کی باری آتی ہے تو ہم کو اگرتلا ہی زیادہ تر جانا پڑتا ہے، کیونکہ وہاں پر ٹیوشن وغیرہ آسانی سے ملتے ہیں. تو کیا ہوا تو میں نے بھی تھوڑا سوچا تب کے بعد، کیونکہ بات پھر سے دہرائی گئی، کیونکہ ایسے بولا گیا کہ پڑھائی جاری رکھیں گے، شادی کے بعد وہ خود پڑھائیں گے ان کے پیسوں سے، ایسے بولا. حالانکہ پڑھائی کرنے کے لیے زیادہ پیسہ نہیں لگتے ہیں. آپ کو پڑھائی کرنے کے لیے آپ کے ساتھ جو بھی لوگ ہیں ان کی سپورٹ چاہیے ہوتا ہے. اگر وہ آپ کو پریشان کریں گے، ہمیشہ پریشان کرتے رہیں گے، آپ کے ساتھ رہ کر آپ کی ایگزامس کو بھی نہیں سمجھیں گے، آپ کی کل ایگزامس ہے، آپ پڑھائی کر رہے ہو لیکن وہ آپ کو نہیں سمجھ رہے، آپ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، تو ایسے پڑھائی نہیں ہوتی ہے. لیکن وہاں سے بات جو آ گئی تو شادی کے بعد پڑھائی کروائیں گے تو اس کو مجھے اگرتلا میں ہی رکھنا ہوگا ایسا. تو کیا ہوا، پھر بات آگے بڑھی، میں گاؤں آ گئی. اور گاؤں آنے کے بعد میں نے مجھے ایسا ٹارگیٹ کیا کہ میرا ویکنیس پوائنٹ تب ایسا تھا کہ مجھے صرف پڑھائی کرنا تھا، کیونکہ اس ٹائم پر لوگ اپنے کریئر کے بارے میں سوچتے ہیں. کریئر تو دور کی بات، میں تو گریجویشن بھی کمپلیٹ نہیں کر رہی تھی تب. گریجویشن کے بعد سوچا جاتا ہے کہ آپ کو کون سے کریئر چوز کرنا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں زیادہ تر آرٹس اسٹریم سے پڑھائی کرتے ہیں. اور 3 ایئرس ڈگری کے بعد سب لوگ یونیورسٹی میں ایم اے کرنے جاتے ہیں کسی بھی ایک سبجیکٹس کو لے کر. تو میں نے اتنا زیادہ لانگ پروسیس تو نہیں سوچا تھا کہ مجھے ایم اے وغیرہ کرنا ہے ٹرپل یونیورسٹی میں. میں نے بس یہ سوچا تھا کہ پڑھائی کریں گے تو ڈگری کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کچھ بھی جاب کے لیے ٹرائی کر سکتے ہو. جیسے کہ جو بی ایڈ ٹیچر وغیرہ ہے، اس کے علاوہ بھی تو اور کئی جابس ہے، جیسے کہ سول جابس، ہاں ٹی سی ایس ڈی پی ایس والے جاب. اس میں زیادہ تر مجھے اچھا لگتا ہے، کیونکہ میں ہمیشہ سے یہی سوچتی آ رہی تھی کیونکہ بدلاؤ کیسے لایا جائے. لوگ صرف اپنے بارے میں ہی سوچتے ہیں، کیونکہ لمٹ اس تک ہی رہتا ہے ان لوگوں کا جاب. تو یہ ٹی سی ایس اور ٹی پی ایس والا جاب یہ بہت ہی ہائی لیول کا ہے، آپ کچھ بھی کر سکتے ہو اس میں. تو میں نے سوچا کہ اس کے لیے پریپریشن بہت زیادہ لمبے ہوتے ہیں، اور میں تو اکیلی رہ رہی تھی. پھر بھی گریجویشن کے بعد میرا کہیں نہ کہیں یہی ٹارگیٹ رہا تھا کہ میں یہی کروں گی، اس کے لیے ہی میں پریپریشن کروں گی. لیکن ایسا ہوا نہیں ہے. میرا کوئی پریپریشن کا کوئی بندوبست نہیں ہوا ہے. اور میری شادی کے بعد تو پڑھائی جاری رکھنے کے بعد تو ایک دم سے بھی نہیں کی گئی ہے. ان لوگوں کا موٹیو صرف یہی تھا کہ ان لوگوں کو پیسہ چاہیے ہر مہینے خرچ کرنے کے لیے. میرے فادر جو چھوٹا سا جاب کرتے ہیں، اور شادی کے بعد ہر مہینے میرے پتا جی تھوڑے مہینے میں میرے خرچہ پانی کے لیے بھیجتے رہے. اور جب ان کے پریوار میں کچھ بھی ہوگا، جیسے کہ ماتم ہوگا، کچھ بھی پرابلم والی سچویشن بھی ہو، اچھا برا، جب آئیں گے تو جو جاب والے لوگ ہیں، جبکہ میرے پتا جی ہے، وہ اپنی بیٹی کے گھر
भेज सके पैसे मदद के लिए। ये सब उन्होंने सोच कर रखा था और ये बात खुद मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया शादी के बाद जब मैंने उनको पूछा था, क्योंकि पूछने वाले बाद ऐसा सिचुएशन आ गया था, क्योंकि मुझे भी साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उनका मोटिव तो सिर्फ यही है। मोटिव तो कुछ अलग है, इंसानों के मोटिव अलग ही रहते हैं, लेकिन ये शादी में फ्रॉड करना वगैरह जब आपकी बात चल जाती है सारे गांव में, सारे एरिया में, तब जब आपकी शादी नज़दीक होने लगता है तब आपके डिमांड्स आ रहे होते हैं, नई नई डिमांड्स उन लोगों के, तब आपका हाल ऐसा रहेगा। ये सिर्फ और सिर्फ जिनके साथ हुआ है सिर्फ वो ही समझ सकते हैं। तो आज बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो गया है, मैं कल आप लोगों के साथ फिर से मेरे बात को शेयर करूँगी। और आज के लिए बस इतना ही। मेरी बेटी जो है वो सो रही है, मैं उनको सुला कर आई हूँ। मैं अभी मेरे फादर के घर पर हूँ और हमारे लिए कोई एक्स्ट्रा रूम नहीं है। आप एक तरह से सोच सकते हैं कि हमारे यहाँ ट्रेडिशनल में ऐसा होता है कि बेटी जब ब्याह होकर अपने पति के घर जाएगी तो उनके लिए हमारे यहाँ जो लड़की है उनके लिए फिर से अपने माता पिता के घर पर आकर रहना, मतलब उसके लिए कोई हमारे यहाँ नियम ही नहीं बनाए गए हैं। वो लोग सोचते हैं कि सब लोग क्या सोचते हैं, मेरे माता पिता तो पता नहीं तो ऐसे नहीं बोला कि अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर नहीं रह सकते, तुम्हारा जहाँ शादी हुआ ब्याह अगर हुआ है तुम्हारा अर्थी भी वहाँ से उठेगी, हमारे यहाँ से भी सिर्फ डोली उठी है, तुम्हारी यहाँ से अब तुम्हारा अर्थी नहीं उठेगी, तुम जहाँ गए हो तुम्हें वहाँ पर सुख दुख के साथ रहना होगा, तुम्हें यहाँ पर आकर रहना है तो अलग अलग से तुमको घर के खर्चे पैसे देने पड़ेंगे। ऐसा मतलब सोच है हमारे यहाँ के। तो मेरी सिचुएशन